तो हमने जो है वो गिनती जो है वो पहले पढ़ ली थी पिछली क्लासों में। तो आज जो है वो गिनती के हवाले से कुछ जो तुर्की ज़ुबान में कवायद हैं वो इसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा। ये मैंने ऊपर जो है ये एक टेबल बनाया है, तो इनको मैं जो है वो रेड कर देता हूँ कि इनका इजाफा करेंगे तो क्या माना हो जाएगा। जैसे हम बीर कहते थे एक को, लेकिन अगर हमने कहना हो कि पहला, तो फिर हम क्या कहेंगे, उसके लिए हम कहेंगे बीर। और इसी तरह जो कायदे हैं ये जो आप देख रहे हैं कि ए और ई में से जो है वावल हरूफ ई आ गया, तो यहाँ पे इंजी लग जाएगा। इंजी, उंजी, उंजू या उंजू, ये चारों जो है ना वो फॉर्म्स लगेंगी जब किसी को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे जब कहना हो। तो बिरिंजी मतलब पहला, और इकिंजी, इक्की मतलब होता था दो, इकिंजी अब यहाँ पे आई नहीं आएगा। हमने देखे ना बिरिंजी में जो है वो आई एन सी आई यानी कि ई ने जे ई का इजाफा किया था बिरिंजी, लेकिन यहाँ पे जो है वो आई नहीं लगेगा क्योंकि पहले आई लगा हुआ है। तो दो आई जो है दो वावल हरूफ इकट्ठे नहीं आएंगे तुर्की जुबान में, तो सिर्फ ने जे ई, इकिंजी। इकिंजी का मतलब हो जाएगा दूसरा। यहाँ पे भी क्योंकि वावल हरूफ ई आया है, यहाँ पे भी वावल हरूफ ई था, तो दोनों में जो है वो देखें ई वावल हरूफ था, तो यहाँ पे इंजी लगेगा, बिरिंजी, इकिंजी। फिर उच हम जो है वो तीन को कहते थे, और जब नुक्ते वाला उ आ जाए तो वहां पे उंजू ये आएगा, यानी कि जो इंजी है ई जो है वो उ में बदल जाएगा, उचुंजू। उचुंजू का मतलब तीसरा। और दौर्त हम कहते थे चार को, लेकिन यहाँ पे मसलन आप देखें यहाँ पे भी जो है वो ओ नुक्ते वाला ओ आया है, जैसे कि ऊपर ये नुक्ते वाला उ आया था, तो ये जब आए तो हमने उंजू लगाना है। लेकिन यहाँ पे आप देखें, अब यहाँ पे हम जब जो है वो इसका इजाफा करेंगे तो हम नॉर्मल तो हमें उंजू ये इजाफा करना चाहिए, दौर तुंजू। लेकिन सिर्फ ये दौर में ये कायदा है कि इसकी जो ते है वो दे में बदल जाएगी, दौर दुंजू। जब भी दौर को हमने चौथा कहना है, चार को हमने चौथा कहना है, तो दौर दुंजू इसकी ते जो है वो दे में बदल जाएगी, दौर दुंजू मतलब चौथा। इसी तरह हम, ये मैंने आपको मिसालें दे दी, मैं इसकी मिसालें दूँ, ये तीनों आपको मैंने मिसालें दे दी, यानी कि इंजी की भी दे दी है, उंजू की भी दे दी है। यहाँ पे देखें इंजी लगा, यहाँ पे भी इंजी, यहाँ पे उंजू लगा। इसी तरह हम मसलन आई के नुक्ते के बगैर वाला जो आई है उसकी अगर हम मिसाल दें, मसलन वो कैसे है, आलत। आलत का मतलब छः, तो यहाँ पे देखें कि आखिरी वावल हरूफ जो है वो आया है, तो जब आ या होगा तो फिर वहाँ पे उंज लगेगा। लेकिन आई यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे पहले से ही मौजूद है, तो सिर्फ ने जे आलतंज का मतलब छठा, आलतंज मतलब सिक्स्थ, आलत मतलब सिक्स, छः और छठा। इसी तरह हम इसकी मिसाल भी जो है वो आपको इसकी मिसाल भी मैं दे दूं। इसकी मिसाल ऐसे है कि मसलन दोकुज का मतलब है नौ, दोकुज का मतलब है नौ, लेकिन हम इसको देखें आखिरी वाला रूप जो है वो ऊ है, तो हम इसके आखिर में भी उंजू नुक्ते के बगैर वाला ऊ लगाएंगे, दोकुज उंजू मतलब नौवां। पहला, दूसरा, तीसरा, 20वां, 22वां, मतलब 22वां कहना है तो फिर हम क्या कहते हैं, 22 पहले हम 22 बनाएंगे, यिरमी इक्की मतलब 22, और यिमी इकिंजी मतलब 22वां, यानी कि जो दूसरा होगा लफ्ज उसके साथ आपने इजाफा करना है, दोनों के साथ इजाफा करने की जरूरत नहीं है, लास्ट वाले के साथ इजाफा करेंगे तो यिरमी इकिंजी मतलब 22वां बन जाएगा। और अगर मसलन आप जो है वो गिनती के साथ लिखना चाहते हैं, मसलन ये लिखा है आपने एक, जैसे हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, ST लिखते हैं तो फर्स्ट बन जाता है, और 2 लिख के ND लगाते हो तो सेकंड बन जाता है,
3 लिख के RD लगाते हैं तो थर्ड बन जाता है। तो इसमें भी ये है कि आप एक लिख के उसके बाद नुक्ता लगा लेंगे, नुक्ता, तो इसका मतलब होता है बिरिंजी। जब भी नुक्ता लगा के कोई लफ्ज लिखेंगे, मसलन फ्लोर को कहते हैं कत, बिरिंजी जहां पे भी ये लिखा होगा ना, एक लिख के नुक्ता लगा के फिर कत या कोई भी लफ्ज लिखा होगा तो इसका मतलब है पहला फ्लोर, पहला फ्लोर। अगर नुक्ता नहीं लगा होगा तो इसका मतलब होगा एक फ्लोर, इसका मतलब है एक फ्लोर। लेकिन अगर यहां पे एक के साथ आप जो है वो नुक्ता लगा देंगे जैसे, तो ये बन जाएगा फर्स्ट फ्लोर, पहला फ्लोर। कहता ये कि कल की क्लास में जो है उसमें मैंने थोड़ा सा पढ़ाया था कि अगर हमने मसलन किसी चीज की तादाद बतानी हो कि 5 किताबें, बेश किताब, 5 किताबें, जब हम अदद लगा देंगे किसी भी चीज के साथ तो उस लफ्ज को जमा बनाने की जरूरत नहीं है, उसको जमा बनाना गलत है कायदा। किताब लर आप नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। बेश किताब, 5 किताबें। आल्त कलम मतलब 6 कलम। यदि मसा 7 टेबल। इसको मसा लार जो है वो कभी नहीं लगाना, इसको जमा नहीं बनाना। पीछे जब अदद आ जाए तो उस लफ्ज को जमा नहीं बनाना। अगर जमा बनाना तो सिर्फ बगैर अदद के, मसा लार का मतलब बहुत सारे टेबल। लेकिन जब हम तादाद बताएंगे कि कितने टेबल हैं, 8 टेबल हैं हम कह रहे हैं, तो सेकिज मसा सिर्फ इतना कहना है, सेकिज मसा। ओदा दा रूम में सेकिज, ओदा दा सेकिज मसा वार रूम में 8 टेबल हैं। ओदा दा सेकिज मसा वार रूम में 8 टेबल हैं। तो इसको जो है वो आपने जमा बिल्कुल नहीं बनाना। तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है वो समझ आ गई होगी। मसलन और मसलन सोन कहते हैं लास्ट को, सोन लास्ट। और सोनुंजू, सोन है ना, तो नुक्ते के बगैर वाला ओ आया हुआ है तो हम नुक्ते के बगैर वाला ये उंजू लगाएंगे। तो उनजू, सोनुंजू का मतलब है कि लास्ट वाला। सोनुंजू किसी आखिरी आदमी, आखिरी फर्द। किसी मर्द आदमी को कहते हैं, किसी भी फर्द को किसी कहते हैं। सोनुंजू किसी आखिरी फर्द। सोनुंजू औरेंजी आखिरी तालिब इल्म। सोनुंजू औरेंजी आखिरी तालिब इल्म। बिरिंजी मतलब पहला, सोनुंजू मतलब आखिरी। मतलब कोई लाइन बनी हुई है तो उसमें मसलन जो फर्स्ट पे खड़ा होगा उसको हम कहेंगे कि ये बिरिंजी, बिरिंजी किशी। और जो आखिर पे होगा उसको कहेंगे सोनुंजू किशी, मतलब फर्द, कोई भी फर्द हो सकता है। आप सिर्फ खाली सोनुंजू भी कह सकते हैं, सोनुंजू मतलब आखिरी। अब वो तालिब इल्म है, फर्द है, कौन है, लड़की है, लड़का है, मर्द है, औरत है, वो आप साथ लगा सकते हैं। बिरिंजी कदन मतलब पहली औरत। बिरिंजी आयत मतलब पहली आयत, कुरान की पहली आयत। बिरिंजी आयत पहली आयत। सोनुंजू आयत आखिरी आयत। तो आगे आप जो है वो खुद इजाफा कर सकते हैं। बिरिंजी, बिरिंजी मतलब जब मुकाबले होते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि ये पहले फर्स्ट पे आया तो उसको हम कहते हैं बिरिंजी पहला। और इकिंजी मतलब दूसरा। सोनुंजू लास्ट पे आने वाला, आखिरी।